अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पंजे, मुर्गी के पंजों की रेसिपी जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसको साफ़ करने का तरीका नहीं आता तो उन्हें ये मुश्किल लगते हैं, या कुछ की प्याज खड़ी खड़ी रह जाती है, टमाटर खड़े खड़े रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से इन्हें साफ़ भी कर सकते हैं और इन्हें आप बना भी सकते हैं। तो ये पंजे बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी ये पंजे बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप बड़े पाँव भूल जाएंगे जो हम गाय के भैंस के बनाते हैं। तो अगर आपने इनके साफ़ करने की डिटेल वीडियो देखनी है तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डाली है तो आप वहाँ पर जाकर इसे डिटेल में देख सकते हैं। तो आपने इस तरीके से बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे कर लेना है। बस इसमें साफ़ करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो बन बहुत ही जल्दी जाते हैं, लेकिन डिलीशियस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर इसकी बात करें कि ये हेल्दी हैं तो सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। और आप अपने घर में इसे लाजमी बनाया करें। इसके कुछ लोग इसका सूप भी बहुत पसंद करते हैं और इसका सूप भी बहुत ही हेल्दी बनता है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी ये बिल्कुल साफ़ सुथरे बनेंगे और ये बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गए हैं। तो मैंने बहुत ही आसान सा तरीका से बताया है अपनी वीडियो में, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साफ़ किए हुए पंजों को एक कुकर में डाल लेना है। आप चाहें तो कुकर नहीं है तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि मैंने इसी की यखनी को शोरबे के तौर पर यूज़ करना है। तो आप चाहें तो इसमें पानी कम डाल लें, लेकिन यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। और हम सिंपल ढक्कन लगाकर इसमें तकरीबन 10 मिनट का हम प्रेशर देंगे। 10 मिनट से ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं लगाना। तो यहाँ पर मैंने प्याज को एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और इसे ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से। और हमने 1 कप ऑयल में इसे ब्राउन करने के लिए रख देना है। हमने इसे अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। जब इसके अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाए तो हमने इसमें अदरक लहसुन चॉप्ड इसमें डाल देना है। उसको भी हम अच्छे तरीके से भुनेंगे ताकि हमारा लहसुन अदरक की भी स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुन जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जब हमारी ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और अच्छा सा इनमें कलर भी आ जाएगा तो तब हमने यहाँ पर टमाटर और हमने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए थे और इसमें 4 से 5 अदर सब्ज़ मिर्चें ली थी और इन दोनों चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डालकर इसे ऐसे पेस्ट बना लिया है। अगर हम इसमें खड़ा खड़ा टमाटर डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा और यही बेस्ट ये ट्रिक है कि आप इसे इस तरीके से डालेंगे तो आपकी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और आपके टमाटर और प्याज भी खड़ा खड़ा नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्क मसाले ऐड करने हैं। अगर पानी नहीं डालूंगे तो खुश्क मसाले हमारे जल जाएंगे। तो मसाले भी हमने इसमें बेसिक ही मसाले डालने जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है और ½ टीस्पून इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें हमने भुना कुटा धनिया इस्तेमाल करना है। ये हमने घर पे ही पिसा हुआ है तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच इसमें भरकर कुटी हुई मिर्च यानी दड़ा मिर्च डालूँगी। मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। नमक आप यहाँ पर ना डालिएगा क्योंकि हमने उसमें जब यखनी बनाई थी तो हमने उसमें भी ऐड किया हुआ था नमक। आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट का प्रेशर लगाया था और ये देखें हमारे मज़ेदार से अच्छे से गल कर तैयार हो गए हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो इनसे गोश्त उतरना शुरू हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। मेरा ये मसाला यहाँ पर भुन गया था तो मैंने यहाँ पर इसमें सिर्फ हमने ये पंजे निकाल कर इसमें डाल देने हैं और हमने चम्मच को बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है क्योंकि हम बहुत ही अगर तेज़ हाथ से चलाएंगे तो ये हमारे पंजे टूटना शुरू हो जाएंगे, इनसे गोश्त अलग होना शुरू हो जाएगा। तो वो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमने बिल्कुल हल्के हाथ से ही थोड़ा इसे मिक्स करना है। इसके बाद हमने जो यखनी बनाई थी मैं इसमें वही यखनी ऐड करूँगी क्योंकि यखनी में ही असल टेस्ट होता है और आपने ये यखनी ही इसमें ऐड करनी है। तो मैंने इसे इतना पकाना है कि हमारे थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए और जितना हमने इसका मसाला रखना है, ग्रेवी रखनी है तो हमारी वो रह जाए। तो क्योंकि मैंने यखनी इसमें बहुत ही कम डाली है क्योंकि इतना ही डाली है मैंने जितना इसमें शोरबा रखना था। ये थोड़ा सा शोरबे वाला अच्छा लगता है, लेकिन हमने जो प्याज और ग्रेवी बनाई है तो उससे ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। जब हमारा तकरीबन ये पक कर तैयार हो जाए तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और हमने थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर देना। कसूरी मेथी का इतना लाजवाब टेस्ट आएगा कि आपकी सोच है तो आप ऐसी चीज़ों में कसूरी मेथी
मेथी का लाजमी इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत ही मज़े खुशबू आती है। और ये देखें हमारा मज़ेदार सा मुर्गी के पंजे या चिकन पंजा बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही अमेजिंग सी इसकी रेसिपी बनती है। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और आप कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।